लेबनान इन बाइबल प्रोफेसी। अजीजों, खुदा के कलाम की प्रोफेसी के बगैर हम बिल्कुल अंधेरे के अंदर चलते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि असल में इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। हम बिल्कुल अंधों की तरह हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम जो करंट इवेंट्स हैं इनके साथ खुदा के कलाम की प्रोफेसीज को मिलाते हैं तो हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है कि असल में ये जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। अभी सेंट्रल बैरूत बेसिकली कैपिटल है लेबनान का, जिसको बुरी तरह से हिट किया है इसराइल ने, क्योंकि इसराइल ने कसम खाई। अभी रिसेंटली ईरान ने जो हमला किया था इसराइल के ऊपर, उसमें इसने कसम खाई है कि हम वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही जबरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स देंगे ईरान को, जिसके रिस्पॉन्स में अभी रिसेंटली लेबनान के साथ आपको पता है ऑलरेडी इनकी जंग चल रही है, तो इन्होंने वहां पर बहुत ही जबरदस्त किस्म का अटैक किया है। जिसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि बाइबल प्रोफेसी क्या कहती है लेबनान के बारे में। क्योंकि देखिए जी, खुदा के कलाम में साफ साफ योएल नबी की किताब है, योएल नबी की किताब भी प्रोफेसी की किताब है। अगर आप यहां पर पढ़ें तो चैप्टर 3 में लिखा है, फॉर बिहोल्ड इन दोज डेज, यानी कि आखिर दिनों में क्या होगा, एंड इन दैट टाइम व्हेन आई शैल ब्रिंग अगेन द कैप्टिविटी ऑफ जुडा एंड यरूशलेम। खुदा फरमाता है कि मैं यहूदा और यरूशलेम के जो लोग हैं जिनको निकाल दिया गया था उनको मैं गुलामी से वापस लाऊंगा। यानी कि वो ब्रिंग, बेसिकली लेबनान की हिस्ट्री ये है कि जब यहूदियों ने क्रिश्चियंस को मारना शुरू किया था पकड़ के, ये यीशु मसीह के बाद की बात है, जब नए लोग वहां पर क्रिश्चियन हुए थे, तो जो मसीही थे उन्होंने भी पनाह लेने के लिए जब वो भागे थे तो वो लेबनान की तरफ गए थे। इसी तरह से जो यहूदी थे, जब रोमन्स ने उनको 70 AD में निकाला था तब वो भी पनाह लेने के लिए लेबनान की तरफ भागे थे। और अब आप नोट करें कि उन्होंने उनके साथ क्या किया था। उन्होंने बेसिकली उनके जो बच्चे हैं उनको बेचा था, किसके लिए? शराब के बदले, और हार्लट कहते हैं जो जिस्म फरोश होती थी उसके लिए। एंड व्हाट हैव ये टू डू विद मी, और टायर एंड सीदोन। अब ये सीदोन यहाँ पर जो लिखा हुआ है और जो टायर लिखा है, ये दो शहरों के नाम है जो कि अभी भी लेबनान के शहरों के नाम है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि लेबनान का मैप है, नीचे इसराइल है, और ये वो दो शहर है जिनका जिक्र किया जा रहा है खुदा के कलाम में। अगर कोई डिटेल में प्रोफेसी के बारे में पढ़ना चाहता है कि लेबनान का हाल क्या होना है, तो वो जकरिया की किताब उसका चैप्टर 11 है, वो पढ़ ले तो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। ओपन दाई डोर्स ओ लेबनान दैट द फायर में डिवोर दाई सिडार्स। सिडार्स जो है वो बड़े बड़े देवदार जो है वो दरख्त का नाम है। ये बहुत ही खूबसूरत दरख्त होते हैं जो कि जिसके लिए लेबनान मशहूर है, और उनके झंडे के ऊपर भी आपको यही सिडार जो है वो बना हुआ देखने को मिलेगा। बेसिकली इतने खूबसूरत दरख्त और इतने अच्छे दरख्त हैं कि इन दरख्तों की लकड़ी का इस्तेमाल हैकल को बनाने में भी किया गया था। तो आप नोट करें कि इसकी जो सारी खूबसूरती है वो चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आग सब कुछ क्या करेगी, खा जाएगी इनके खूबसूरत दरख्तों को, और इनकी खूबसूरती बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि ये जजमेंट है खुदा की तरफ से लेबनान के ऊपर। जो कुछ इन्होंने यहूदियों के साथ किया, जो कुछ इन्होंने पास्ट में इसराइल के साथ किया, वो सब कुछ अब इसराइल जो है वो बदला लेने के लिए, और ये सब कुछ इसके पीछे खुदा के कलाम की प्रोफेसी है। ये चीज अपने ज़हन में रखिएगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन क्या है कि जो कुछ इन्होंने इसराइल के साथ किया अब इसराइल वापस इनके साथ वही करेगा। और बट फर्क इस टाइम ये है कि उन्होंने अपनी मर्जी से किया था, लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है वो खुदा की मर्जी से हो रहा है। तो जहां तक लेबनान की बात है, तो लेबनान इतना ज्यादा पस्त होने वाला है कि आप देखेंगे कि वहां पर जो हुकूमत चलेगी वो सऊदी अरब की हुकूमत वहां पर चलेगी। बेसिकली इस वक्त भी सऊदी अरब की ही हुकूमत चलती है लेबनान के ऊपर, लेकिन अभी एक लेबनान अलग से एक मुल्क है। बाद में जब मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल एक बड़ा प्लेयर बन जाता है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि सऊदी जो लोग हैं वो खुद से कोई काम नहीं करते, उनको लेबर की जरूरत होती है। तो वो सस्ती लेबर जो है वो कहां से खरीदेंगे? वो लेबनान से खरीदेंगे। और इस चीज को याद रखिएगा कि इस जंग के बाद आप देखेंगे कि जब ये जंग खत्म होगी और इनकी अगर ये डील हो जाती है नॉर्मलाइजेशन की इसराइल और सऊदी अरब की, तो आप देखेंगे न्यूज के अंदर आएगा कि सबसे सस्ती जो लेबर होगी वो लेबनान की सऊदी अरब को पड़ेगी। तो गाइस आई होप